बुक सीरीज के अंतर्गत अगली पुस्तक है गोदान। गोदान हिंदी के महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक अद्वितीय उपन्यास है जो भारतीय ग्रामीण समाज की कठिन वास्तविकताओं को बड़े मार्मिक और सजीव ढंग से दर्शाती है। यह उपन्यास 1936 में प्रकाशित हुई थी और इन्हें हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से एक स्थान दिया गया। गोदान की कहानी मुख्य रूप से होरी महतो नामक एक किसान के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है जो गरीब लेकिन मेहनती और जुझारू है। होरी का सबसे बड़ा सपना होता है कि वह एक गाय खरीदे क्योंकि गाय धार्मिक और सामाजिक सम्मान का प्रतीक होती है। उपन्यास में होरी की जिंदगी कर्ज, गरीबी, प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखे, सामाजिक शोषण और जमींदारों के अत्याचार के बीच संघर्ष करती है। उसकी पत्नी धनिया उसके हर दुख सुख में सच्ची साथी बनकर खड़ी रहती है। कहानी में जातिगत भेदभाव, सामाजिक अन्याय और आर्थिक असमानता जैसे गंभीर मुद्दे उठाए गए हैं। होरी और धनिया झुनिया नाम की बच्ची को गोद लेकर समाज की कड़ी आलोचना का सामना करते हैं जो उनका साहस और मानवीय मूल्यों के प्रति समर्पण दर्शाता है। गोदान न केवल एक किसान की व्यक्तिगत कहानी है बल्कि यह पूरे भारतीय ग्रामीण समाज की सामाजिक आर्थिक स्थिति का दर्पण है। उपन्यास में गांव और शहर दोनों जीवन के पहलुओं को प्रदर्शित किया गया है। जहां शहर में स्वार्थ और दिखावा मौजूद है वहीं गांव में गरीबी के बावजूद इंसानियत और संघर्ष की कहानी है। प्रेमचंद ने इस उपन्यास के जरिए समाज में व्याप्त पाखंड, जातिवाद और अन्याय के खिलाफ तीखा प्रहार किया है। गोदान का संदेश है कि सच्ची धार्मिकता और सामाजिक न्याय तब तक अधूरी है जब तक समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार और सम्मान ना मिले। यह उपन्यास भारतीय ग्रामीण जीवन की सच्चाई को उजागर करती है और पाठकों को सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रेरित करती है। मुख्य पात्र होरी महतो एक मेहनती किसान और उपन्यास का नायक, धनिया होरी की पत्नी, साहसी और दृढ़निश्चयी महिला, झुनिया एक अनाथ लड़की जिसे होरी और धनिया अपना लेते हैं, अन्य जमींदार, साहूकार, गांव के लोग और शहर के सामाजिक पात्र। गोदान आज भी भारतीय समाज की कृषि और ग्रामीण समस्याओं के संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक है। यह उपन्यास जीवन की कठोर वास्तविकताओं, मानवीय संघर्षों और सामाजिक न्याय की आवश्यकता को दर्शाता है। यह उपन्यास न केवल साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि सामाजिक जागरूकता भी पैदा करती है और भारतीय साहित्य का एक अमूल्य हिस्सा है। होरी महतो उपन्यास का नायक, गरीब लेकिन मेहनती और सत्यनिष्ठ किसान। वह प्रकृति प्रेमी, धर्म प्रिय, परिश्रमी और अपने परिवार के प्रति समर्पित है। होरी का सपना है गाय खरीदना जिससे उसका सामाजिक और धार्मिक सम्मान बढ़े। वह सरल, मर्यादावान और मानवीय मूल्यों वाला व्यक्ति है जो अपनी गरीबी और कर्ज के बावजूद आत्मसम्मान खोना नहीं चाहता। धनिया होरी की पत्नी, साहसी, दृढ़निश्चयी और परिवार के संरक्षक। वह सामाजिक दबावों का सामना करते हुए परिवार को संभालती है और होरी का मनोबल बढ़ाती है। धनिया कृषक स्त्री वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जो परंपराओं में बंधी होने के बावजूद बदलाव के लिए तैयार है। गोबर होरी का पुत्र जो आधुनिक सोच और विद्रोह चेतना का प्रतीक है। गोबर जुआ, शराब जैसी बुरी आदतों का शिकार होता है और अंततः गलत रास्ते पर चला जाता है। वह संघर्षशील होने के बावजूद समाज के दबाव में फंसता है और अपने परिवार से दूर हो जाता है। झुनिया अनाथ लड़की जिसे होरी और धनिया अपनाते हैं। झुनिया का पात्र समाज की पीड़ित और वंचित स्त्रियों की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। वह होरी के परिवार का हिस्सा होकर भी सामाजिक बहिष्कार झेलती है। प्रोफेसर मेहता बुद्धिजीवी और समाज सुधारक जो गांव और शहर के सामाजिक जीवन को समझने वाले व्यक्ति हैं। वह नारी स्वतंत्रता और प्रकृति प्रेम के पक्षधर हैं। मेहता व्यक्ति के आदर्श और यथार्थ के समन्वय का उदाहरण है। पंडित दाता दीन गांव का धर्माचार्य और समाज का बड़ा अधिकारी जो कर्मकांड में विश्वास रखता है लेकिन कृषकों का शोषण भी करता है। वह जमींदार और पुलिस के साथ मिलकर गरीबों का शोषण करता है। भोला होरी का गांव का पुरवा और ग्वाला जो अपने स्वार्थ और लालच के कारण होरी के लिए समस्या बनता है। वह झुनिया का पिता भी है। राय साहब अमरपाल सिंह गांव का जमींदार जो किसानों का शोषण करता है और सत्ता का दुरुपयोग करता है। मंगरू शाह गांव का सबसे धनी व्यक्ति जो पूजा पाठ में लगा रहता और सामाजिक भ्रष्टाचार का प्रतीक है। ये पात्र उपन्यास में सामाजिक असमानता, जातिवाद, आर्थिक शोषण और मानवीय संघर्षों को प्रस्तुत करते हैं। प्रेमचंद ने इन पात्रों के माध्यम से भारतीय ग्रामीण जीवन की विविधताओं और जटिलताओं को बड़ी संवेदनशीलता और यथार्थवाद से चित्रित किया है। प्रत्येक पात्र का व्यक्तित्व उपन्यास में मुख्य विषयों जैसे गरीबी, सामाजिक न्याय, धर्म और परिवार के माध्यम से गहराई से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार गोदान का पात्र परिचय न केवल उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं को दर्शाता है बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों का भी सूक्ष्म चित्रण करता है। जय हिंद।